स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा एक चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है ना, जिसमें हमने कैपिटल शेयर कितने टाइप्स के होते हैं भी पढ़ लिए थे, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह भी पढ़ लिए थे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी है जनरल एंट्री के बेस पे रहता है। ज़्यादा अच्छा है कि थ्योरेटिकल बेस से अच्छा प्रैक्टिकल में आप लोगों को क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है ना, तो वर्किंग नोट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, सक्सेस लिमिटेड इश्यूज 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। सक्सेस लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12,000 अंश जारी किए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस संबंध में 20 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए आवंटन पर, 40 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर दे है। All the amount have been duly received. सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। Pass the necessary general entries in the books of company. कंपनी की बहियों में जनरल की में आवश्यक लेखे कीजिए। अब टोटल शेयर क्वेश्चन के हिसाब से 12,000 12,000 दे रखे, प्राइस उसका 100 रुपीज दे रखे, एप्लीकेशन पे वो 20 रुपए मांग रहा है, अलॉटमेंट पे वो 40 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40। एक चीज याद रखना, टोटल शेयर, इश्यूड शेयर और सब्सक्राइब शेयर तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल शेयर जितनी एप्लीकेशन आई है हमेशा उसी से एंट्री करनी है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, जितने शेयर है उतने ही इशू करे हैं और उतनी ही एप्लीकेशन आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कैपिटल कितने की हो जाएगी, 12 लाख रुपए की। ठीक है ना, कितने हो गए, 12 लाख। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 100 आना चाहिए, मतलब जो प्राइस है वो तीनों इंस्टॉलमेंट में आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको ध्यान से इस तरीके से जो शेयर है उससे ठीक है ना, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12,000 12,000 12,000 ये शेयर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000, 4,80,000 और 4,80,000। ठीक है ना, ये क्या होगा, हमारा अमाउंट आ गया। तीनों को प्लस कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 12 लाख रुपए। ठीक है ना, या फिर आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 लाख आएंगे, तीनों को प्लस करोगे तो भी 12 लाख रुपए ही आएंगे। ये बन गई हमारी वर्किंग नोट। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आप सभी को लर्न होगा। फर्स्ट में यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है। जो आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 352 352 पर दे रखी है कि ये हिंदी मीडियम की बुक में है, इंग्लिश मीडियम की बुक में भी पेज नंबर बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 304 304 और हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 352 352 पे जनरल एंट्रीज विद नरेशन के साथ आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो वही चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। जो 8 एंट्री दे रखी वही एंट्री यहाँ पे बनेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री है, अभी हमने नाम लिखा था, हमेशा जो एंट्री बनेगी वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल, हमेशा एक एक चीज की दो एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी वन रिसीव, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन बनेगी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने एप्लीकेशन का अमाउंट कितना निकाला था, इसी तरीके से निकाला था हमने अभी वर्किंग नोट में 12,000 इंटू 2 से 20 से कितना आया था 2,40,000। ठीक है ना, जो अमाउंट हमने वहां निकाला था वर्किंग नोट में वही अमाउंट यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएगा। थर्ड नंबर की एंट्री, अब यही एंट्री अपोजिट हो जाएगी। पहले यहाँ पर कौन सी आएगी, बैंक की आएगी, फिर कैपिटल की, अब कैपिटल की पहले आएगी और बैंक की बाद में आएगी। तो शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमेशा जो कैपिटल की एंट्री होती है ये ड्यू की एंट्री कहलाती है, ठीक है ना, मांगने की, बैंक वाली होती है हमेशा पैसा आने की, रिसीव। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अलॉटमेंट के पैसे कितने निकाले थे हमने, 4,80,000 रुपए। ये तीन एंट्री हमारी बन गई, ठीक है ना। अब आगे की तीन एंट्री बनाते हैं। ये एंट्री आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। फोर्थ नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट की सिर्फ ड्यू की बनाई थी, अब रिसीव्ड की बन रही है। यहाँ लिख देंगे नरेशन शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, ठीक है ना। पहली एंट्री मांगने की, एप्लीकेशन के पैसे हमेशा एक चीज याद रखना, वो कभी ड्यू नहीं होते, वो हमेशा टाइम पे ही रिसीव्ड होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री बैंक की बनाते हैं, क्योंकि बैंक की एंट्री का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड होना। आपको एप्लीकेशन के पैसे पहले रिसीव्ड हो गए, उसको आप किस में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद की जहां से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल चालू होगा, तो सबसे पहले आप कैपिटल मतलब मांगोगे और फिर बैंक की एंट्री जिसमें पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। पहले आपको किस्त मांगनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा। अब आपने अलॉटमेंट के कितने मांगे थे, 4,80,000 रुपए, तो बिल भी कितने का, 4,80,000 रुपए। फिफ्थ, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। पहली एंट्री ड्यू की और दूसरी एंट्री रिसीव्ड की। कैपिटल की एंट्री ड्यू की और बैंक की एंट्री रिसीव्ड की। First and final call money is received। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना निकाला था हमने? 4,80,000 रुपए। तो मांगेंगे भी कितने? 4,80,000 और रिसीव्ड भी कितने होंगे? 4,80,000 रुपए। ठीक है ना? इसी के साथ में हमारे 6 एंट्री, 3 कॉल थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। हर कॉल की 2 एंट्री, तो कितनी एंट्री हो गई टोटल? 6 एंट्री। मैंने आपको पेज नंबर लिखवा दिए, बता दिए कौन से पेज नंबर पे आपको कौन सी एंट्री मिलेगी। ठीक है, ये जो 8 एंट्रियां हैं ये आपको उस पेज नंबर पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिर्फ वर्किंग नोट बना हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। टोटल शेयर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पहले तो। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2 lakhs। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है ना? अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको समझ नहीं आया वो पुराने वीडियो देख सकता है क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच इज डिवाइडेड इन 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच। आउट ऑफ दिस शेयर 12,000 इक्विटी शेयर हैज बीन issued to the public payable as ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on second and final. All the amount have been duly received. Give necessary journal entry. एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए। ठीक है ना? उसने उसको 20,000 रुपए वाले समतांश इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिया जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपए। बट उसने कंडीशन दी है कि उसने सिर्फ पब्लिक में 12,000 शेयर इशू करेंगे, मतलब 12,000 अंश ही उसने जनता में निर्गमित करे गए। तो एक चीज याद रखना, मुझे 2 लाख से मतलब नहीं है ना, उसको डिवाइड उसने 10 रुपए से डिवाइड करके 20,000 निकाले, इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? मुझे हमेशा किस चीज से मतलब होगा? जितनी एप्लीकेशन बिकी है, ठीक है ना, जितनी एप्लीकेशन लोगों ने खरीदी है, जितना पैसा मेरे पास में आया है उतना इशू, या फिर ये बोल सकते हैं इशूड शेयर। तो टोटल शेयर कितने? 20,000 नहीं, मतलब मुझे इससे इशूड शेयर कितने हैं? 12,000, इससे मतलब है मुझे। ठीक है ना? मेरे को टोटल शेयर से नहीं मतलब, मुझे किससे मतलब? इशूड। नॉर्मली बात है किसी कंपनी में, किसी दुकान में अगर आपके पास में 20,000 का माल रखा हो, 1 लाख रुपए का माल रखा हो, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है हमें। जितना माल बिका है उसी की एंट्री करेंगे कि पूरे माल की एंट्री करेंगे? क्योंकि पूरे माल की एंट्री ऑलरेडी हमारे पास में है। मैं मार्केट से 50 पैंट शर्ट लेकर आया, ठीक है ना, बेचने के लिए 100 रुपए की 50 पैंट शर्ट लेकर आया या फिर 50 शर्ट लेकर आया, तो 50 शर्ट में लेकर आया, मुझे एंट्री है कि मैंने जितनी बेची है उसकी एंट्री रखूंगा ना मैं, कि मैंने 50 में से 40 बेची, 40 की एंट्री मेरे पास, 10 तो मेरे पास ऑलरेडी रखी, उसकी एंट्री क्यों रखूंगा? तो बेसिक कंडीशन यहाँ भी आपके पास टोटल तो हमारे पास 20,000 है, वो तो सबको पता है, बट हमने निर्गमित इशू कितने करे? 12,000। हमें इससे मतलब है।
प्राइस कितना दिया है आपको 10 रुपए। एप्लीकेशन पे आपको 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। वन चेक कर लेते हैं। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपए फाइनल कॉल। ठीक है ना। तो इन सब का टोटल 2, 4, 6, 8 और 2, 10। ठीक है ना। हमेशा एक चीज याद रखना, ये चारों ईएमआई का टोटल हमेशा जो प्राइस है वही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो फिर अमाउंट हमारा मिस्टेक है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। अब 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000, 48,000, 24 और 24। ठीक है ना। इन सबको प्लस करोगे तो आपके आ जाएंगे 1,20,000। और यहाँ पर भी अगर आप का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा 1,20,000। मतलब ये और ये हमेशा बराबर आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए और टोटल अमाउंट आपके पास में ये रिसीव होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें बोला है ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सभी राशियां हमें यथा समय प्राप्त हो गई। ठीक है ना। जितना भी अमाउंट है हमें टाइम पे रिसीव्ड हो गया। तो ये आपका वर्किंग नोट मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन आपको खुद को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कंप्लीट करोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहाँ पर हमारी एक मेथड चेंज हो रही है। ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा फर्स्ट था वैसे सेकंड, थर्ड है, वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है 1 अप्रैल 2018 को सूर्या लिमिटेड का निर्माण हुआ। उसकी अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए थी। एक कंपनी है सूर्या लिमिटेड जिसकी कैपिटल हमें कितनी दे रखी है कि 4 लाख रुपए। ठीक है ना। तो हमें 4 लाख रुपए से मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। जिसमें से उसने 20,008% प्रेफरेंस शेयर और 20,000 समता अंश निर्गमित किए। मतलब ये बोल सकते हैं एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्किंग नोट में ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑथराइज कैपिटल कितनी दी है 4 लाख रुपए। अब उसको इसमें क्या कर दिया, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। मतलब 10 रुपए से प्राइस कितना है 10 रुपए का। ठीक है ना। 10 रुपए से आप इसको डिवाइड कर दो तो कितने हो जाएंगे 40,000। अब कंपनी के पास में कितने शेयर है 40,000, जिसमें से उसने 20,000 ये 8% प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया। मैंने आपको ये वाली कैलकुलेशन पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आप लोगों को खुद को करना है। कंपनी की कैपिटल कितनी है ऑथराइज 4 लाख रुपए। उसने 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइड कर दिया। 4 लाख को 10 से डिवाइड करूंगा तो 40,000 हमारे पास क्या आ गए शेयर आ गए। ठीक है ना। जिसको उसने 20,000 प्रेफरेंस शेयर और 20,000 इक्विटी शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में विभक्त कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब आगे पूर्वाधिकार और समता अंशों में से प्रत्येक 10 रुपए का आएगा। वो देख लिया। 12,008% पूर्वाधिकार अंश और 18,000 समता अंश निम्न प्रकार जनता को निर्गमित किए गए। पूरे नहीं करे, निकाले कितने थे 20,000 रुपए, लेकिन दिए कितने 12,000 और 18,000। हम लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। ठीक है। हम शेयर को 2 पार्टों में बांट लेते हैं।
प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। टोटल शेयर कितने हैं? 20,000 20,000, ठीक है ना। अब हमें किससे मतलब है? इश्यू शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने इश्यू करे उसने? 12,000 और 18,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें टोटल शेयर से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब? इश्यूड शेयर से। प्राइस कितना दिया है? 10 रुपए, इसका भी 10 रुपए, इसका भी है। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितने चाहिए? 2, अलॉटमेंट पे 3, फिर फर्स्ट कॉल पे 2 और 3, मतलब 2 3 2 3। यहाँ भी भाई 2 3 2 3, ठीक है ना। अब इशूड शेयर से मल्टीप्लाई 12,000 से इनटू 12,000 इनटू 12,000 और इनटू 24,000 36,000 24,000 36,000, ठीक है। प्राइस कितना? 10 इंटू 12,000, ये हो गए 1,20,000, ठीक है। 1,20,000। अब इधर लिखते हैं 18,000, थोड़ा सा इधर कर देते हैं 2 3 2 3, 18,000 18,000 कहाँ गया? 54,000। वर्किंग नोट रेडी हो गया। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टोटल कैपिटल कितनी? 4 लाख, जिसको 10 रुपए से डिवाइड करके 40,000 शेयर बना, 20,000 प्रेफरेंस में रखे और 20,000 इक्विटी में रखे, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक में कितने इश्यू करे? 12,000 और 18,000। प्राइस 10 रुपीस देगा, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगना, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3, दोनों जगह सेम प्रोसेस, ठीक है। ये वर्किंग नोट रेडी है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब एक चीज याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि कंपनी ने डबल शेयर इशू करने हैं, ठीक है ना, 2 शेयर इसमें इशू करेंगे, तब एक चीज करना है कि बैंक वाली एंट्री हमेशा कंबाइन बनानी है, बाकी कैपिटल की एंट्री हमेशा अलग अलग बनानी है।
उसका कारण ये बनता है कि जो कैपिटल होती है, मतलब जो पूंजी होती है, प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश की अलग होती है और समता अंश की दोनों की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपने कल के वीडियो में पढ़ा था ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहती है, हम रजिस्टर करवाते हैं, तो आपको प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग रजिस्टर करवानी पड़ती है और हमारे इक्विटी शेयर के लिए अलग अलग, मतलब दो कैपिटल दो पूंजी आपको अलग अलग बना के रखनी पड़ती है। इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा अलग अलग बनेगा। बैंक के एंट्री कंबाइन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर नाम लिखने पड़ेंगे आपको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 8%। एक चीज याद रखना, प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको हमेशा परसेंट लिखा हुआ आएगा, वो आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ 8%, तो 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नरेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, एप्लीकेशन मनी फॉर रिसीव्ड, ठीक है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे हमने कितने निकाले थे, 2 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए लिखे थे हमने, ठीक है ना। और 8% प्रेफरेंस शेयर, ये भी 2 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपए हमने लिखे थे। एक इक्विटी शेयर के 12,000 और प्रेफरेंस शेयर के 36,000, टोटल हो गए हमारे 60,000, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अब सेकेंड, अब यहाँ पर 8 एंट्री नहीं 12 एंट्री हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक एंट्री तो कंबाइन बना ही है हम लोग, एक एक एंट्री हमें डबल, मतलब अब 2 नाम है तो एक एक एंट्री बढ़ जाएगी। पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनती थी, अब एप्लीकेशन की 3 एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये इक्विटी शेयर की मनी है, अब प्रेफरेंस शेयर की 8% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इक्विटी शेयर के कितने हैं, 24,000 रुपए लिख देंगे, 24,000 और प्रेफरेंस शेयर के 36,000 ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। कोई चेंजेस नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा है वही सारी चीजें यहाँ पर भी है, वही एंट्री भी हैगी। बस यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है हमारी कि जो चीज हैगी वो 2 पार्ट में आ रही है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक में पैसा एक ही है, ठीक है ना, कंपनी का अकाउंट एक ही होता है, शेयर कोई से भी पैसा एक ही में आता है, ठीक है ना। तो पैसा जो भी था हमने एक ही अकाउंट में डाल दिया दोनों को, ठीक है। बट उसको ट्रांसफर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर की कैपिटल अलग होती है और प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल अलग होती है, इसलिए हमने उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। आने वाली जो एंट्रियां हैं वो भी आप लोग करोगे 4th नंबर की। अब यही एंट्री
हर टॉपिक की 3 कितनी एंट्री बन जाएगी 12 एंट्री। शेयर अलॉटमेंट सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन इतना रह गया है एप्लीकेशन ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो अमाउंट हमने वर्किंग नोट में लिखा है वो लिख के फिर ये बन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ठीक है ना। इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बनानी हमें एंट्री ही है लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड से एंट्रियां बनेगी ठीक है। थैंक यू।